छात्रों, आज हम नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी उनकी कुछ कविताओं की चर्चा हुई थी। यह काव्य पंक्तियां भी उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में से एक है। तो छात्रों, शुरू करते हैं इनकी प्रस्तुत पंक्तियां। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। और मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर में सब में गुजरना चाहता हूँ। पल भर में सब में गुजरना चाहता हूँ। प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी। कवि का मानना है कि काव्य सृजन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होना चाहिए। क्योंकि मानवीय जीवन का विस्तार अत्यंत व्यापक है। कवि कहता है कि जब मैं अपने अभाव और परिवेश की जटिलताओं को देखता हूँ तो मुझे अत्यंत बेचैनी होती है। इस व्याकुलता में इस बेचैनी में भी मैं अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। जहाँ लोग पत्थर के लिए महत्वहीन समझ लेते हैं, उसमें कोई रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन एक साहित्यकार ही है जो उस पत्थर में भी
हीरे की तलाश करता है। इसीलिए वह प्रत्येक पत्थर को गहराई से जानना चाहता है, उसको विस्तार से जानना चाहता है। और यहाँ पर पत्थर से इस छोटे से छोटे व्यक्ति से है, गरीब से है, मजदूर से है, दलित से है, एक ऐसे व्यक्ति से है जो लघु मानव है, जो मुख्य धारा से कटा हुआ है। हर एक छाती में आत्मा धीरा है और प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। उसे लगता है कि उनके हृदय में अधीर आत्मा का निवास है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। सुस्मित कहते हैं मुस्कान के लिए और विमल कहते हैं मल से रहित, अर्थात पवित्र के लिए सदा नीरा। सदा नीरा गंगा नदी से आशय है। अर्थात उनकी मुस्कान और उनकी आँखों से झरने वाले आंसू पवित्र नदी के समान हैं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, और इसीलिए बार बार मैं उनको बारीकी से जानना चाहता हूँ, उनके विषय में गहराई से जानना चाहता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से कवियों ने महाकाव्य को रचते हुए करुण रस को स्थान दिया है, उसी प्रकार से मैं भी उनके जीवन की सच्चाई, उनकी पीड़ा, उनके दुख और उनकी समस्याओं को जानना चाहता हूँ कि वे कितनी जटिलताओं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ, पल भर में सब में गुजरना चाहता हूँ और प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी कि पल भर में सब में गुजरना चाहता हूँ, अर्थात मैं बिना किसी देरी किए हुए उन सब अनुभवों को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं उनसे आत्मीय संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूँ। उनको गहराई से जानना चाहता हूँ। प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ, अर्थात उनके विषय में ठीक से जानना चाहता हूँ, उनकी पीड़ा से, उनके दुख से, उनकी संवेदना से मैं तादात्म्य
स्थापित करना चाहता हूँ। इस तरह खुद को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। इसलिए मैं इन सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उन लघु मानव से जो मुख्य धारा से हाशिए पर चले गए हैं, उनके यथार्थ को, उनकी सच्चाई को, उनकी वास्तविकता को, उनकी पीड़ा और दुख को मैं गहराई से जानना चाहता हूँ। इस तरह खुद को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। अर्थात इसीलिए मेरे जीवन में एक भटकाव है और मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, भले ही ये भटकाव है, लेकिन अगर मैंने उनके विषय में थोड़ा सा भी जान लिया और थोड़ा सा ही उनके विषय में लिख दिया, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। तो इन पंक्तियों में कवि अपने दायित्व बोध को समझता है और उस आम आदमी की बात करता है जो हाशिए पर है। वह लघु मानव की प्रतिष्ठा करना चाहता है, उसकी अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है। इन पंक्तियों में कवि प्रतीकात्मक शैली को अपनाता है और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।